क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कि अगर साइन ए जो है उसकी वैल्यू है, साइन ए हमें गिवन है, साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कॉस ए क्या होगा और यहाँ पर टेन ए क्या होगा। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ये नोट करनी होगी, अगर ये साइन ए की हमें वैल्यू गिवन है तो एक तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होंगी। अब ये साइड्स हम कैसे डिसाइड करें, हमें एक चीज़ पता है। अब हम साइड्स वैसे ए बी सी तो मार्क कर ही सकते हैं, तो हम ए बी और सी मार्क कर लेते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि साइन ए जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड किसके, जिस एंगल का हम साइन कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन ए, तो साइन ए यानी कि एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है वो ऑपोजिट साइड यहाँ पर है बी सी। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाय ए सी जो कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। लेकिन हमें एक तरह से यहाँ पर जो रेशियो गिवन है, सबसे मेन चीज़ इस क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले हम थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे। थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें 2 साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हमें 2 साइड्स की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो बाकी 2 साइड्स अगर हम देखें तो ये 3 और 4, यानी कि बी सी की वैल्यू 3 और ए सी की वैल्यू 4 हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ए सी की वैल्यू 6 और बी सी की वैल्यू 6 और ए सी की वैल्यू 8 नहीं हो सकती? तब भी तो ये रेशियो कट होके 3:4 का ही रेशियो आएगा। क्या ए सी और बी सी की अगर हम और कुछ वैल्यूज़ रखें, लाइक बी सी की अगर हम वैल्यू रखें 9 और ए सी की वैल्यू रखें 12, तो क्या ये रेशियो 3/4 नहीं आएगा? तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है और रेशियो में एक्चुअल वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर रेशियो ही कैलकुलेट करना भी है। लाइक हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्वेश्चन में हमें कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करना है, और जब भी हमें रेशियो कैलकुलेट करना होगा हम वैल्यूज़ डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं। वरना अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बी सी को 3K मानेंगे और ए सी को 4K मानेंगे। के यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ रेशियोज़ कैलकुलेट कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रीज़ में हम हमेशा रेशियोज़ ही कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बी सी की वैल्यू 3 मान लेंगे और ए सी की वैल्यू 4 मान लेंगे और फिर इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थर्ड वाली साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड वाली साइड होगी ए सी स्क्वायर इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे और थर्ड वाली साइड को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो वो होगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास आएगा बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 16 माइनस 9, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7। तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वल √7। तो ए बी की तो हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि वी ए बी हमारे पास √7 आया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कॉस ए कैलकुलेट करना है और टेन ए कैलकुलेट करना है। तो एंगल अब भी यही है ए, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग कॉस ए जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड एंगल ए के ये √7 वाली है, तो ये हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 4 हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट अगर हम टेन ए देखूँ तो टेन ए यहाँ पर आएगा हमारे पास, टेन ए जो होता है, टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, और ऑपोजिट साइड यहाँ पर है 3 एंड एडजेसेंट साइड है 7। तो टेन ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय √7, क्योंकि ए बी की वैल्यू √7 है और बी सी की वैल्यू 3 है। तो बहुत इजीली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि
कॉस ए क्या आएगा या फिर टेन ए क्या आएगा, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो बी सी और ए सी की वैल्यूज़ हैं वो 6/8 क्यों नहीं हो सकती, वो 9/12 क्यों नहीं हो सकती, वो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एक्चुअली में हम जब यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो वो के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो 3k 4k और √7 के, और जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम के लिखेंगे डायरेक्टली। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने ये वैल्यूज़ डायरेक्टली अज्यूम कर ली थी कि BC की जो वैल्यू है वो 3 आ जाए और AC की जो वैल्यू है वो 4 हो जाए, और उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करा है।